में एक दिन में 10 लाख केसेज आ रहे हैं और हमारा अमेरिका से रिलेशन है, ये वहाँ लोग नौकरी करने जाते हैं, आना जाना रहता है। तो इन चीज़ों पर क्या कोई नजर रखी जाएगी? हमें किसी अन्य देश, अन्य प्रदेश या किसी अन्य जनपद के बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, बट जो हमारे जिले के आंकड़े हैं तो वो अपने आप में काफ़ी, हमने ये महसूस किया है कि जो ये आंकड़े से भी काफ़ी कुछ हम लोग निष्कर्ष निकाल सकते हैं। जो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स की बात करें, 11,741 इंटरनेशनल ट्रैवलर ऐसे थे जो अन्य राष्ट्रों से हमारे जनपद में आए थे। उसमें 2527 ऐसे व्यक्ति थे जो हाई रिस्क कंट्रीज से आए थे, जहां ओमिक्रॉन वेरिएंट या जहां पे वेरिएंट ऑफ कंसर्न प्रचलित थी। इन सब की टेस्टिंग के बाद इनमें से 16 लोग पॉजिटिव आए थे। इनमें जब जीन सीक्वेंसिंग से जो रिजल्ट आया है उनमें कोई ओमिक्रॉन वेरिएंट कंफर्म नहीं हुई है, ओमिक्रॉन वेरिएंट की व्यक्ति नहीं है। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इनफोपोज न्यूज़ का खास कार्यक्रम न्यूज़ अपडेट। मैं हूं श्रीकांत सिंह। आज हम डीएम ऑफिस आए हैं। यहां पर कोरोना महामारी को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है ठीक 1:30 बजे, और आज हम बात करेंगे कि कोरोना हमारे लिए कितना घातक है और शासन प्रशासन स्तर पर क्या तैयारियां की जा रही हैं। सबको नमस्कार। तो जनपद गौतम बुद्ध नगर में कोविड के संबंध में तथा आज निर्वाचक नामावली वोटर लिस्ट की प्रकाशन जो की जा रही है उसके बारे में आप अवगत ही है कि विगत कुछ दिनों में कोरोना की केसेस में संख्या में बढ़ोतरी हुई है और आज जनपद गौतम बुद्ध नगर में 1000 केस, एक्टिव केस क्रॉस वो नंबर किया है। तो शासनादेश द्वारा जो रिस्ट्रिक्शंस लागू की गई है वो जनपद गौतम बुद्ध नगर में कल यानी 6 जनवरी 2022 से लागू रहेगी। जो कोरोना की इस लहर में जिला प्रशासन ने विशेषज्ञों से काफ़ी चर्चा की है और विगत कुछ दिनों का अनुभव ये रहा है, संख्या में वृद्धि तेज़ी से हुई है, परंतु जो हॉस्पिटलाइजेशन तथा ऑक्सीजन रिक्वायरिंग पेशेंट्स की संख्या है वो बहुत ही कम या ना के बराबर है। ये बात बहुत आवश्यक है, मैं दोबारा आपके सामने रखना चाहूँगा कि जिला प्रशासन ने जो चिकित्सा विशेषज्ञों से जो परामर्श चर्चा की है, सरकारी हॉस्पिटल की, सरकारी मेडिकल कॉलेजेस की तथा प्राइवेट हॉस्पिटल्स की जो डॉक्टर्स हैं उनसे, ये जो कोरोना अभी विगत कुछ दिनों में जो देखने को मिल रही है, ये ट्रांसमिसिबल, इसकी ये फैलने की जो रेट है ये बहुत ज़्यादा है, परंतु जो कोरोना के पेशेंट्स हैं या जो कोरोना ग्रसित लोग हैं तो उनमें कोई सीरियस लक्षण अथवा कोई हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता बहुत कम देखने को मिल रही है। अगर हम हमारे ही ज़िले के आंकड़े हम देखें तो 1110 एक्टिव केसेस आज की तारीख में अभी तक कोरोना केस हो चुकी है। उनमें से कोई भी ऐसे पेशेंट नहीं है जिनको ऑक्सीजन की कोरोना की वजह से ज़रूरत हो। तो अगर हम कोविड-19 के हॉस्पिटल की अगर बात करें, जहां हमारी 400 बेडेड हॉस्पिटल है, तो ऐसे हैं जो घर में क्योंकि आइसोलेशन करने के लिए स्थान नहीं है, कुछ तो हमारे कैदी है, कुछ तो सीआरपीएफ की कांस्टेबल है, ऐसे लोग हैं जिनको क्वारंटाइन करने की आवश्यकता पड़ रही है। और आईसीयू में भी कोई पेशेंट्स वर्तमान में नहीं है, और जो है भी तो वो उनके कोमॉर्बिडिटी, उनके जो अन्य बीमारी है उनके वजह से है। और उदाहरण के लिए अगर बताएं तो अभी कुछ देर पहले ही एक कोरोना के एक महिला की इनकी एक डिलीवरी होनी थी, सक्सेसफुली डिलीवरी कोविड-39 हॉस्पिटल ने किया है। आइसोलेशन इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि वो कोरोना पेशेंट है। और रही बात जनपद की वैक्सीनेशन की, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, फर्स्ट डोज लगभग सबको लग चुकी है। अगर प्रतिशत में देखें तो क्योंकि गौतम बुद्ध नगर में बाहर के भी बहुत लोग आके लेते हैं, माइग्रेंट पॉपुलेशन है, लगातार जनता आती रहती है, तो 125% हम लोगों ने अचीवमेंट किया है। और दूसरी डोज की भी अचीवमेंट 89% है। जो 11% लोग बचे हैं
तो उनके लिए एक अभियान चला के अगले 10 दिन के अंदर 100% वैक्सीनेशन डबल डोज करने का हमारा लक्ष्य है। और अभी जो शासन ने निर्णय लिया है 15 से 18 के आयु वर्ग के जो बच्चों को वैक्सीनेशन के लिए, तो वो लगभग 1,15,000 ऐसे स्टूडेंट्स हैं या उस आयु वर्ग के लोग हैं जिनको वैक्सीनेशन हमें करना है। उनमें भी प्रगति तेजी से हम लोग कर रहे हैं, तो जनवरी 20 तक वो भी कंप्लीट करने के लिए है। जनवरी 10 के बाद हम लोग बूस्टर डोज जो फ्रंटलाइन वर्कर्स या हेल्थ लाइन वर्कर्स जो इलेक्शन में भी जो इन्वॉल्व होंगे उनको वैक्सीनेशन लगाएंगे। तो मैं आपके माध्यम से जनता से अपील करूंगा, हालांकि गौतम बुद्ध नगर में बहुत कम लोग ऐसे बचे हुए हैं जो वैक्सीनेटेड नहीं है, परंतु अगर कोई भी बचे हो, आपके आसपास ही कोई माइग्रेंट लेबरर्स बहुत आते हैं, कोई भी अगर ऐसे आपके संज्ञान में है तो उनको भी प्रेरित करिएगा हमारे वैक्सीनेशन साइट्स में वैक्सीनेशन लगवा ले। क्योंकि हम जब डेली रिव्यू करते हैं ये देखते हैं कि कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स है तो उनकी वैक्सीनेशन स्टेटस क्या है, और वैक्सीनेशन लगभग सबकी हो चुकी है तो उनमें लक्षण भी देखने को हमें नहीं मिल रहा है।